आसरा, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। कृपया सभी बैठ जाएं, प्लीज टेक योर सीट। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सभी से प्रार्थना है, कृपया सभी प्रेम से बैठ जाएं और बातचीत बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि थोड़ी सी भी आवाज यहां पर गूंजती है और शोर ज्यादा सुनाई देता है। इसलिए सभी से निवेदन है, प्रेम से बैठ जाएं। तो जिनके पास मोबाइल फोन है, कृपया उसे स्विच ऑफ कर लें, बंद कर लें और अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए विद फुली कंसंट्रेशन एंड डिवोशन यू प्लीज लिसन गुरुजी's होली वर्ड विद अटेंशन। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। आप सबका सत्संग में पधारने का, सर्वधर्म संगम में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। क्या आप में से कोई ऐसे हैं जिनको हिंदी समझ नहीं आती? अगर कोई ऐसा है तो हाथ खड़ा करें। जिनको हिंदी समझ नहीं आती, हिंदी समझ आता है सबको? जी, तो हमें लगता है कि कह रहे हैं हिंदी सबको समझ आती है। हम हरियाणा से आए हैं। हमारा जन्म राजस्थान बीकानेर साइड, सूरतगढ़ साइड में हुआ। हम सभी धर्मों को मानते हैं। धर्मों में बोली अलग है, पहनावा अलग है, पर भगवान ने कुछ अलग बनाया नहीं है। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा धर्म वाला है, उसके क्राउन ताज लगा है और छोटे वाले के पूंछ लगी है। ऐसा कभी देखा नहीं। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी भी धर्म से हैं, सभी का खून, हड्डियां, चर्बी, चमड़ा भगवान ने लगभग लगभग एक जैसा बनाया। अगर ब्लड ग्रुप सेम है, हिंदू का खून मुसलमान के लग के जीवन बचाएगा, मुसलमान का खून सिख के लग सकता है और सिख का खून ईसाई के लग सकता है, तो फर्क कहां है बताइए? आदमी की सोच में फर्क है। भगवान ने कोई फर्क नहीं किया। उदाहरण के तौर पे हम जंगल में जाते हैं, बहुत से जंगली जानवर घूमते हैं, खरगोश, हिरन, नीलगाय, शेर, चीता, हाथी। हम क्या बोलते हैं? अलग अलग नाम बोलेंगे? नहीं, हम बोलते हैं जानवर घूम रहे हैं, क्योंकि उनकी जाति जानवर है और हमारी जाति इंसानियत, मानव। आप में से किसी सज्जन को खड़ा करें कि माइक पे सबको बोलना है, तो क्या बोलेगा? मेरे बुजुर्गों। कायदा तो यही है कि जो मां बाप की उम्र के हैं, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई बहनों जो हम उम्र, मेरे बच्चों। ये तो नहीं कहेंगे मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे सिख भाइयों। नहीं, बोलने में तो हम मानते हैं कि हम एक हैं, जब अकेले होते हैं तो नहीं मानते, तो कहते हैं ये अपने वाले हैं, ये दूसरे वाले हैं। जबकि धर्मों में कहां लिखा है? हमने चारों वेद पढ़े हैं, पवित्र गीता, रामायण, महाभारत, पांचवां वेद हमारे हिंदू धर्म में बोला जाता है। इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल,
शेख फरीद, नामदेव, रविदास, धन्ना भगत, सभी की वाणी को पढ़ा और पढ़ रहे हैं। हमें तो कहीं कोई अंतर नहीं मिला। क्या कहते हैं हमारे धर्म? हमारा हिंदू धर्म में लिखा है, हम सब ब्रह्मा जी की औलाद हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्री या पैदा किए नर मादा से सारी सृष्टि बनी है। पुरुष का नाम था संभय मनु, औरत सतरूपा, इसलिए हमारी जात मनुष्यता है। संभय मनु, सतरूपा की औलाद, मनुष्यता। अब सुनिए दूसरे धर्म क्या कहते हैं, क्योंकि ये पुरातन धर्म हिंदू है। इस्लाम धर्म कहता है हम आदम और हव्वा की औलाद हैं, इसलिए हमारी जात आदमियत है। सिख धर्म कहता है मानस की जात सब है, एक को पहचान वो। हमारी जात मानस है, इसलिए सबको एक समझो, कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं है। और ईसाई धर्म कहता था गॉड इज वन, ह्यूमैनिटी अवर कास्ट। गॉड एक है, इंसानियत हमारी जात है। बताइए कहां फर्क है? सिर्फ भाषा अलग अलग है, धर्मों में लिखा गलत नहीं। हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। अब अगर आप पानी को कभी कहते हो क्या मेरा पानी अलग है, वो कहते नहीं, ये पानी नहीं, आव है, जल है, नीर है, वाटर है, वाशर है, नीलू है, नीरू है, अनि है, बहुत से नाम है। क्या पानी के नाम के लिए झगड़ा करते हो कि मेरे पानी को आब क्यों कहा, जल क्यों कहा, वाटर क्यों कहा, वाशर क्यों कहा? नहीं करते। लोग पता है क्या कहते हैं, गुरुजी इतने तो हम समझदार हैं, हमें पता है पानी तो वही है। वाटर, आप, नीलू, नीरू कहने से या अनि कहने से पानी का टेस्ट, स्वाद या रंग बदलता नहीं, गुण नहीं बदलता। वाकई आप समझदार हैं। अरे छोटे से पानी का नाम बदलने से अगर पानी नहीं बदलता तो उस मालिक का नाम बदलने से मालिक कैसे बदल जाएगा? जरा बताइए। उसी को राम, उसी को अल्लाह, उसी को वाहिगुरु, उसी को गॉड, सिर्फ नाम बदला है, ताकत तो वो एक ही है, एक ही थी और एक ही रहेगी। तो ये हकीकत है, ये वास्तविकता है, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। बात आती है आज के दौर की, ये तो आपको धर्मों की बात सुनाई। आज कैसा समय है, कैसा दौर चल रहा है, लोग सेल्फिश हो गए हैं, बेहद स्वार्थी। हाथ भी मिलाएंगे तो इसलिए कि सामने वाले की अंगूठी हाथ में आ जाए, दूसरे शब्दों में कि यार उससे हाथ मिलाएं जिससे कोई काम लेंगे। आप एक और उदाहरण आपको देते हैं। बहुत बड़े राजा हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े ऑफिसर हैं, आपसे वो लोग हाथ मिलाएंगे जिनको आप जानते भी नहीं, और जैसे ओहदा चला गया, पैसा चला गया, अपने भी मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं। नए ने तो हाथ क्या मिलाना है ना? स्वार्थी युग, गर्जी युग। स्वार्थ के बिना तो लोग बात नहीं करते, रिश्ते नाते सब स्वार्थों पे टिक गए हैं। स्वार्थ है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। कौन मां, कौन बाप, कौन बहन, कौन भाई। किसी जमाने में हमने, कुछ सालों की बात करें तो राजस्थान के एरिया में हमने देखा, भाई के लिए भाई तड़पता है। एक भाई बीमार है, दूसरा भाई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में जाता है, प्रार्थना करता है, हे भगवान मेरा भाई बहुत बीमार है, आप कृपा कीजिए, रहमत कीजिए।
मेरा भाई ठीक हो जाए। अरे भगवान, अगर उसकी उम्र कम है तो आधी उम्र मेरी उसको लगा दे। ऐसे तड़प के लोगों को हमने रोते देखा, अपने भाईचारे के लिए, अपने खून के लिए। आज का दौर, आज भी भाई भाई के लिए तड़पता है, देखा हमने, वो आपको बताते हैं। एक भाई बेहद बीमार है, दूसरे को भगवान की जगह पे जाते देखा, वो रोते देखा, पर शब्द बदल गए। क्या कह रहा है? हे भगवान, मेरा भाई बहुत बीमार है, कब से तड़प रहा है, नरक जैसी जिंदगी जी रहा है। हे भगवान, तू उसको उठा ले, उसके पैसे मुझे मिल जाएंगे, उसका हिस्सा मुझे आ जाएगा। आज भी तड़पते हैं, पर रिश्तों के मायने बदल गए हैं। गर्जी हो गए हैं लोग, पर बीज नाश नहीं होता किसी चीज का। आज भी बेगर्ज लोग हैं, पर कितने? आप अपने इर्द गिर्द निगाह मारें। कौन है जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझता है? कौन है जो किसी को तड़पता देख के खुद तड़प जाता है? अगर कोई ऐसा आपको मिले तो वो बेगर्ज भगवान का कोई प्यारा इंसान हो सकता है, वरना आज किसको फुर्सत है अपने अलावा किसी को देखने की? रोड पे एक्सीडेंट है, कोई तड़प रहा है, मर रहा है, मजाक उड़ाएंगे लोग, देखेंगे कहीं हमारे वाला तो नहीं। बस हजूम इकट्ठा हो जाएगा, हिम्मत नहीं पड़ती उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाएं, क्या पता जान बच जाए। और नर सेवा नारायण सेवा, अगर उसकी जिंदगी बच गई, इससे बड़ा पुण्य आपको और कोई नहीं मिलेगा कमाने के लिए। आदमी की जिंदगी बचाने से बढ़ के और कोई पुण्य नहीं होता। पर ना जी, कौन झमेले में पड़े, कौन उठाए जी, ऐसा कोई झमेला नहीं होता। हमने लोगों को गुरुमंत्र बताया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 5 करोड़ लोग हैं, और सभी ऐसा कर रहे हैं। हर जगह रोड पे अगर कोई तड़प रहा है, उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं। इतनी ज्यादा सेवा करते हैं बेइंतहा। तो ऐसा करना चाहिए, यही इंसानियत है, वरना शायद शैतानियत है। क्योंकि हैवान, जानवर भी ऐसा नहीं करते। जानवरों का झुंड है, किसी के चोट लग जाए, हमने नील गाय के झुंड देखे, हिरण के झुंड देखे, राजस्थान में आम है, अगर उनके चोट लग जाए तो उनका दूसरा साथी जीभ से आके लीपापोती करता है। यहां चोट लगी, चाट रहा है, बाकी सब घेर के खड़े हो जाते हैं। यानी ये, इसको तो हम कहते हैं जानवर। अब आदमी, एक कोई तड़प रहा है उस जैसा, रोड पे लहू लुहान है, देखता है, एक्सीलेटर दबा देता है। बताइए जानवर कौन है? आप ही बताइए। सोचिए, आत्मा से झिझकोरिए अपने आप को। हम क्या बन गए हैं? अरे रोबोट बन के रह गए, मशीन बन के रह गए। इंसानियत तो अंदर से खत्म होती जा रही है। भगवान को भी चूना लगा रहे हैं, ठगी मारते हैं, बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, कुछ हिस्सा भगवान के लिए निकाल के रख लेते हैं। भगवान, मैंने लाख की ठगी मारी, 151 तेरे। वाह, कितना चूना लगा रहे हैं ना। भगवान कितना भोला है बेचारा। अरे वो 151 भी पूरे नहीं देने, 2 डिब्बे मिठाई के लिए भगवान के सामने रखे, वो 54 वाला पीस भगवान का, बाकी दोनों डिब्बे खुद के। वाह, क्या क्या कमाल करते हैं आप, कितने उस्ताद हो गए हैं आप, भगवान को भी बुद्धू बनाने पे तुले हुए हैं। अरे जिस भगवान ने तुझे बनाया, कितना अजूबा है। कैसा है अजूबा? हम उदाहरण दिया करते हैं। आपने, हमने जो कपड़े पहने हैं, कितनी जगह सिलाई की है, यहां यहां यहां, हर जगह। और कितना टाइम लगा इस कपड़े बनने में। जमींदार बीज डालता है, पहले धरती संवारता है, फिर बीज डालता है, फिर पानी देता है, फिर पौधे बनते हैं, फिर रुई आती है, फिर बीज निकालते हैं, फिर धागा बनता है, फिर धागा फैक्ट्रियों में जाता है, फिर डिजाइन होता है, फिर कपड़ा बनता है।
बड़े लोग लेते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर उनके होते हैं, फिर बड़ी दुकानों पे आता है, फिर कोई छोटी दुकानों वहां से हम कपड़ा लेते हैं, अपना नाप देते हैं, टेलर मास्टर से बनवाते हैं, फिर पहनते हैं तो पहना जाता है छोटा सा कपड़ा। और हमारी बॉडी देखो, भगवान ने चमड़ा चढ़ाया है, एक भी टंका नहीं लगाया है ना अजूबा?